बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम उर्दू एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला कदम कदम पर आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। 6 लेक्चर्स टेस्ट रूल्स के मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने कुछ वीडियोस बनानी है, लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं। उन वीडियोस में पेपर प्रेजेंटेशंस के ऊपर और पेपर पैटर्न के ऊपर लाहौर बोर्ड की जो तरतीब होती है सवालात पूछने की, उसी तरतीब से इंशाल्लाह हम पेपर पैटर्न का सिलसिला लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज की इस लेक्चर में आपको बताएंगे कि आपने 6 टेस्ट रूल्स भी अटेम्प्ट कर लिए और इसके बाद जो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे पेपर पैटर्न और पेपर प्रेजेंटेशंस के ऊपर, वो भी आप लोग सीख जाएंगे। लेकिन क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको नंबर नहीं दिए जाते जिसके आप हकदार होते हैं? तो अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में आपको बताएंगे याद करने का तरीका। याद करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका मोस्टली स्टूडेंट्स के पास होता है, आपके पास, और एक तरीका होता है जो खालिस प्योर स्टूडेंट्स होते हैं। अब आम तरीका ये है रटाबाजी का। आप सामने किताब रखते हैं, रटते हैं, जिस सवाल का भी जवाब आप याद कर रहे हैं आप उसमें रटाबाजी लगा रहे हैं। उसमें टाइम भी बहुत लग जाता है और आपको आपकी उम्मीदों के मुताबिक और मेहनत के मुताबिक याद भी नहीं होता। एक खालिश तरीका होता है तवज्जो से याद करने का। आपने किताब खोली और जिस सवाल का जवाब आप याद करना चाह रहे हैं उसको आप याद नहीं करेंगे, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सीखने की कोशिश करेंगे। आप रुकेंगे, फोकस करेंगे, गौर करेंगे कि ये जो सवाल का जवाब हमें कुछ बता रहा है असल में ये क्या बता रहा है। वो जो आप मेन सिरा उसका पकड़ लेते हैं उसी को लर्निंग कहते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटा सा तजर्बा भी मैं करके दिखाऊंगा। अजीज़ तलबा, मैंने 2013 में और 2014 में MA पार्ट 1 और पार्ट 2 मुकम्मल कर लिया था। 2014 में MA हिस्ट्री पार्ट 2 मुकम्मल करने के बाद आज तक तकरीबन 2024 10 साल के बाद भी हमने वो बुक्स दोबारा नहीं खोली जो हम 2013 में या 2014 में पढ़ा करते थे। लेकिन इस 10 साल गुजरने के बावजूद भी उन किताबों में मोस्टली जो तारीखें रिलेटेड हैं पाकिस्तान से, बरसगीर से, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री ऑफ अरब, हमें मोस्टली जो हमारे काम आती हैं वो अभी भी हम लोगों ने याद की हुई हैं, क्योंकि ये वही तारीखें हैं जिनसे हमें वास्ते पढ़ते रहते हैं। तो हमने उस वक्त जब हम खुद लर्निंग पॉइंट पे थे हमने रट्टे नहीं लगाए, हमने सोच के और समझ के याद किया है। और 10 साल बाद उसका क्या नतीजा निकला है आपको थोड़ा सा तजर्बा करवाते हैं। हम अपनी आंखें इसके साथ ढांपेंगे, ग्लासेस को उतारेंगे हम, और इस पट्टी के साथ, ये दोहरी पट्टी है, इस दोहरी पट्टी के साथ हम अपनी आंखें बंद करेंगे। ये आंखें हमारी हो गई हैं बंद और हमारी आंखों में पट्टी बंद गई है मुकम्मल तौर पे। अब हमारे पास इस वक्त कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन आपको बताएंगे कि जो हमने लर्निंग की थी 10 साल पहले उसका आज क्या नतीजा निकला है कि हमने उस वक्त रटाबाजी से काम नहीं लिया बल्कि हमने उस वक्त सोच समझ और शऊर से काम लिया है। तो स्टार्ट करते हैं, सुनते जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 को मक्का में पैदा हुए। 610 में पहली वही नाज़िल हुई, 623 में हिजरत मदीना, 624 में गज़वा बदर, 625 में गज़वा ओहद, 627 में गज़वा खंदक, 628 में सुलह हुदैबिया, 630 में मक्का फ़तह हुआ और 632 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरे जहानी से चले गए। 632 से 634 2 साल हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत रहा। 632 से 642 8 साल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत रही। 642 से 54 तक 12 साल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर रहा और 654
58 سے 60 تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا۔ 661 سے 750 تک خاندان بنو امیہ کی حکومت رہی، 90 سال اور 14 خلیفہ گزرے۔ 750 سے 1517 خاندان بنو عباسیہ کی حکومت رہی اور 1517 سے 1857 تک خاندان مغلیہ کی حکومت رہی۔ 681 میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ 695 میں عماد الدین محمد بن قاسم کی پیدائش ہوئی۔ 712 میں محمد بن قاسم نے ہندوستان پر پہلا حملہ کیا۔ 716 میں محمد بن قاسم کو قتل کروا دیا گیا۔ 717 میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت رہا اور 1721 میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس برصغیر کی حکومت کی تو 997 سے 1030 تک محمد بن قاسم نے ہندوستان پر تقریباً 17 کامیاب حملے کیے۔ 6 سے 1210 قطب الدین ایبک کی حکومت رہی۔ 1206 سے 1290 خاندان غلامہ کی حکومت۔ 1290 سے 1320 خلجی خاندان۔ 1320 سے 1414 تغلق خاندان۔ 1414 سے 1450 سادات خاندان۔ 1450 سے 1527 جو تھا لودھی خاندان اور 1527 سے تقریباً 1857 تک خاندان مغلیہ کی حکومت رہی۔ 1526 سے 1530 تک ظہیر الدین بابر کی حکومت رہی۔ 1530 سے 1556 تک اس کے بیٹے نصیر الدین ہمایوں کی حکومت رہی۔ 1556 سے 1606 50 سال جلال الدین اکبر کی حکومت رہی اور یعنی کہ بادشاہت رہی۔ 1600 تقریباً 6 سے 1627 تک نور الدین جہانگیر کی حکومت رہی۔ 1611 میں مالابار کے علاقے میں یہ جو مہر النساء تھی نور الدین جہانگیر کی بیوی، اس سے پرمیشن لے کے مالابار کے علاقے میں انگریزوں نے پہلی تجارتی کوٹھی قائم کی تھی۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ تقریباً 1627 سے 1654 تک ان کے جو بیٹے تھے شاہجہان کی حکومت رہی۔ 1654 سے 1700 تقریباً 7 تک جو ان کے بیٹے تھے اورنگزیب عالمگیر ان کی حکومت رہی۔ 1717 کے بعد اس کا زوال شروع ہوا۔ 1757 میں جنگ پلاسی رہی۔ 1700 تقریباً 97 میں مرزا غالب کی پیدائش ہوئی۔ 1764 میں جو ہمارے مجدد علی ثانی تھے رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیدائش ہوئی۔ 1803 میں انگریز دلی میں داخل ہو گیا تھا۔ 1800 تقریباً 57 میں جو انگریزوں نے ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ 1869 میں گاندھی کی پیدائش ہوئی۔ 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے علاوہ 1876 میں قائد اعظم کی پیدائش ہوئی۔ 1876 میں قائد اعظم، 1877 میں علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی۔ اس کے علاوہ 1898 میں سر سید احمد خان اس دنیا سے چلے گئے۔ 1905 میں بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ 1906 میں مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی اس کو جوائن کیا۔ 1914 میں جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا۔ 1916 میں میثاق لکھنؤ۔ 1919 میں جنگ عظیم اول کا اختتام ہوا۔ 1919 میں ہی تحریک خلافت چلی۔ 1920 میں علی گڑھ کالج نے علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک نام اختیار کیا، درجہ اختیار کیا۔ 1928 میں نہرو رپورٹ ہوئی۔ 1929 میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے۔ 1930 میں علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ہوا۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام رکھا۔ 1934 میں ہی قائد اعظم کو انگلینڈ سے ہندوستان میں منا کے لایا گیا تھا ایسا لیڈرشپ۔ 1937 سے 39 تک پنجاب میں اور دلی میں یعنی کہ اتر پردیش کی 11 ریاستوں میں سے 8 ریاستوں پر جو ہندو ہیں ان کی حکومتیں قائم ہوئیں۔ 1939 میں جنگ عظیم دوم کا آغاز ہوا۔ 1940 میں قرارداد لاہور منظور ہوئی۔ 1942 میں ہوا۔ 1944 میں جناح گاندھی کی ملاقات ہوئی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس۔ 1946 میں کابینہ مشن پلان۔ 1946 سے تقریباً کابینہ مشن پلان کے بعد 3 جون 1947 کے منصوبے میں پاکستان بننے کا فیصلہ ہوا تھا۔ 1947 14 اگست پاکستان قیام میں آیا۔ 11 ستمبر 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے چلے گئے۔ 1948 میں ہی گاندھی کو گولی مار کے قتل کیا گیا۔ 1948 میں جو ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، انہوں نے گورنر شپ حاصل کی قائد اعظم کی جگہ پہ۔ 1951 میں ان کو بھی گولی مار کے لیاقت باغ کراچی راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا۔
1956 में पाकिस्तान का पहला आइन तैयार हुआ। इससे पहले 1949 में करारदाद मकासद तैयार हो चुकी थी, जिसकी बुनियाद पर 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन तैयार हुआ था। 1958 से 68 तक लियाकत अली अयूब खान की हुकूमत रही। 1968 से 70 तक याहिया खान की हुकूमत रही। 70 में बांग्लादेश हमसे तकरीबन अलहदा हुआ और 1971 से 77 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत रही। 1977 से 1988 जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की हुकूमत रही। 1988 में एक जो एरोप्लेन क्रैश में उनको शहीद कर दिया गया। 1988 से 90 बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत रही। 90 से 93 नवाज शरीफ की हुकूमत, 93 से 96 बेनज़ीर की हुकूमत, 96 से 99 नवाज शरीफ की हुकूमत, 99 से 1999 से 2008 तक हुकूमत रही जनरल परवेज़ मुशर्रफ। 2008 से 2013 सदर जरदारी की हुकूमत रही। 2013 से 18 नवाज शरीफ की हुकूमत रही। 2018 से 21 इमरान खान की और 2021 से 2024 तक हुकूमत चल रही है दोबारा नून लीग की। तो दोस्तों, ये कुछ आपसे तारीखें हमने शेयर की हैं। मेरी आंखें भी अभी तकरीबन सो चुकी हैं और इसको कहते हैं लर्निंग। ये आपको थोड़ा सा ना एक फार्मूला देने का मकसद था, थोड़ा सा एक ट्रायल देने का मकसद था कि मेरे अजीज़ तलबा, जब भी हम अपनी स्टडी करें, लर्निंग करें, तो किताबों को रट्टेबाजी के साथ हम लर्निंग ना करें, बल्कि हम कैसे लर्निंग करेंगे उसको फोकस करके कि वो किताब का जो जवाब है वो हमसे क्या कह रहा है। ऐसा जवाब आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन आपके जहन से वो जवाब कभी निकलेगा नहीं। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और यकीनन आप भी चाहते होंगे कि आपको भी मेरी तरह इस तरह लर्निंग आ जाए और तारीखें वगैरह याद हों। काफ़ी तारीखें हमें इसके अंदर से स्किप की हैं क्योंकि टाइम थोड़ा होता है लेक्चर का, तो चीज़ें हमारे पास बहुत हैं। तो मकसद था सिर्फ आपको सिखाना और आपको समझाना। तो मेरे साथ आप बंधे रहिएगा। इसके बाद जो अब लेक्चर्स की वीडियोस आ रही हैं वो कंसेक्टिव लगातार इंशाल्लाह लाहौर बोर्ड के सवालात की तरतीब के मुताबिक चलती जाएंगी और हर सवाल का पैटर्न यहाँ पे अटैम्प्ट करना आपको सिखाएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा से तुलबा में इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।